हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस अभी क्या हुआ, 2 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था। उसका रीज़न ये है कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो व्लॉग शूट करने में मैं उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं काम पे जा रहा था, आ रहा था, फिर इसकी दवाई वो सब यही चल रहा था। तो अभी फ़िलहाल नॉर्मल है, एकदम से ठीक नहीं हुई है ना। हाँ, तबीयत दवा खा के भी तबीयत सही नहीं हो रही है। चेकअप कराने के लिए जाना है, हम्म। लेकिन क्या हो रहा है, हम्म। तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि रात रात भर दवा खा के भी तड़पती, तो सोने में थोड़ा लेट हो जाता है। फिर सुबह सोचती हूँ निकलने के लिए, तो इनका काम का टाइम हो जाता है, जिस वजह से जाने नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जल्दी हम लोग जाएंगे। अभी दवा खाई तो ठीक है फिलहाल, लेकिन चेकअप करना ज़रूरी है। क्या करूँ, बहुत ज़्यादा कल की जो रात थी वो काफ़ी तकलीफ दे थी। अशफाक भी पूरी नाइट जागे थे, क्योंकि इस तरीके से तकलीफ ही हो रही थी मुझे। रह रह के जिसे जिस्म में खिंचावट, बदन में दर्द, कमर पैरों में इतना दर्द, और ऐसा लग रहा था बस जिस्म में जान ही नहीं है। खड़े नहीं हो पा रही हूँ, सही से चल नहीं पा रही, इस तरीके की हालत हो गई थी। तो जिस वजह से एक डेक्लोजिन जो गोली थी वो मैंने खाई। अशफाक बोल रहे थे चल हॉस्पिटल, तुझे इमरजेंसी में लेके चलता हूँ। मैं बोली मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है कहीं भी जाने की। इतनी मेहरबानी करो कि मेरे को वो जो डेक्लोजिन गोली है मैं रखी थी, मैं उसको हरदम नहीं खाती हूँ। मैं इसको इस वजह से रखती हूँ कि कभी भी अचानक आधी रात को किसी को अगर बुखार आ जाए या हद से ज़्यादा बदन दर्द, एकदम एकदम बोलते ना कंट्रोल के बाहर जो तकलीफ़ होती है, तो उस चीज़ के लिए मैं वो दवा को रखती हूँ। बहुत ही जैसा रात में उस दवा को मैंने खाई, तो मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए मैंने उस दवा को खाई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अंदरूनी बुखार नहीं होता है, हड्डी हड्डी दर्द का, तो उस तरीके का दर्द हो रहा था। इस वजह से मैंने वो दवा खाई ना, तो मैं सुकून से सो पाई हूँ, वरना मैं सो नहीं पाती थी। और ऐसा होता था कि शायद एडमिट हो जाना पड़ता था सच में। तो इसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से व्लॉग नहीं आ रहा था। तो अभी इसकी तबीयत ठीक है, नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये देखो आके बगीरा गोद में बैठ गया, उधर खाना खा रहा था, खाना खाते खाते फिर ये आके बैठ गया। क्या हुआ बगीरा, क्या हुआ। इसको क्यों लिया घर में, नहीं लेने का इसको घर में। खुद ही आता है ये। इसको घर में नहीं लो तो इसको हम लोग अपने गोदी में जानबूझ के नहीं बिठाए, खुद बताओ। ही आता है ये। तो गाइस हम लोग है ना इसको अपने जानबूझ के अपने गोदी में नहीं बिठाए, वो खुद ही आके बैठता है। एक्चुअली क्या है ना, ये जो बगीरा है ना, वो मेरी अम्मी जो है, जो सामने रहती थी पहले मेरी अम्मी, अभी तो वो किराए पे देके उन लोग कहीं और रहते, जैसा मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया। तो क्या बोलते, मेरी अम्मी के घर में ही समझ लो ये बगीरा पैदा हुआ था। जो काली बिल्ली है हमारे घर में, ये उसी का बेटा है। तो ये उसी घर में पैदा हुआ था जब मेरी शादी हुई थी नई नई। तो नहीं नहीं, अरे अल्लाह, हाँ मैं तुमको बताना भूल गई। ये जो बगीरा जब पैदा हुआ था ना, शादी के शायद बाद हुआ था। ऊपर वाले घर में हम लोग रह रहे थे, है एसी ना, लगाए थे, ये आता था सो जाता था। हाँ हम लोग की शादी हुई थी उसके बाद ये पैदा हुआ है, बराबर सही बोले तुम। तो ये कम से कम इसकी उम्र है ना 5 साल तो हो गई है इसकी उम्र। और ये है, मतलब मेरी अम्मी कैसा है ना, इसकी आदत ऐसी क्यों है, क्योंकि ये जो मेरी अम्मी मेरी अम्मी का जो घर था ना, उसमें मेरी अम्मी क्या करती थी, जब भी गोश्त लेके आती थी मेरी अम्मी, तो इन लोग के लिए कच्चा गोश्त, जैसे गोश्त काटने के बाद में जो वो समझ लो चिकनापन निकलता है ना, तो उसको खरट खरट के वो निकाल के बहुत सारा खुरचन जमा करके मेरी अम्मी लेके आती थी, और छिचड़े वगैरह भी लेके आती थी। तो खा पी के इसको बहुत ज़्यादा ही बगीरा को चर्बी चढ़ी है। तो जिस वजह से ना उसको एकदम बच्चे लोग के जैसा मेरी अम्मी ने पाली है। मतलब बिस्तर में ही सोना, पैर के पास सोना, और मतलब बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में ये पला बड़ा है। तो इसको है ना ज़्यादातर इंसानों के साथ रहने की आदत हो गई है। लेकिन अभी मैंने कुछ दिनों से जिसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिल्लियों को खाना पीना बाहर दे के बाहर ही रखा करो, तो मैं बाहर ही रखती हूँ। अभी अशफाक काम पे से आए ना, ये सारा सामान वगैरह लेके आए, तो दरवाज़ा खुला तो ये पीछे पीछे आ गया, और ये खाना वाना इधर रखा हुआ है, इसका पानी भी रखा है। तो ये खाना पानी खा के बस हम लोग ब्लॉग शूट करने के लिए सोचे, तो ये गोद में आके बैठ गया। तो इस वजह से, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि फिर इसको इधर पे घुसा रहे हैं, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
हाइजीन का हम लोग ज़्यादातर ध्यान रखते हैं, लेकिन अब वो अचानक से आ गए तो कैसे उसको भगाए, जिस वजह से अभी इसको हम लोग खाना पानी दिए हैं, थोड़ा टाइम बैठा है, फिर हम लोग उसको भगा देंगे। रात में कोई भी बिल्ली हम लोग के घर में नहीं रहती, सब बाहर ही रहते सब लोग। और मैं सोच रही सबको पकड़ पकड़ के ना एक एक जन को नहला दो। इशफाक तुम क्या बोलते? जिसको तो नहलाया था मैं एक बार। सोच रही हूँ गर्म पानी एक बाल्टी में, मतलब नॉर्मल पानी करूँ जितना इन लोग सहन सके, तो भर के इन लोग को एक एक जन को एक एक दिन नहलाते जाओ, यही सोच रही। तुम क्या सोचते हो? है ना? लेकिन इन लोग को नहलाना भी कोई आसान बात नहीं है, थोड़ा मेरे से लोग डरते हैं, तो शायद मेरे से नहा ले। और अशफाक तो एक दिन प्यार मोहब्बत से नहला दिए थे वो गिरा को, है ना? इसको पता ही नहीं चला था कब नहा लिया। ये नहाने में कुछ नहीं है। काली है ना, काली बहुत डरती है, तो काली को काला टोपी, हाँ काला टोपी जब बचपन में छोटा था ना, अल्लाह मैं इतने अच्छे से लोग को नहलाती थी, उठा उठा के मार मार के लोग को नहलाती थी। और हाँ गाइस, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये बेडशीट बदल दो, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि हम लोग जितने बार भी बाज़ार जाते हैं तो ये जो रबर वाली जो बेडशीट है ना, वो हम लोग ढूंढते हैं, लेकिन रबर वाली बेडशीट नहीं मिल रही है और हमें रबर वाली ही बेडशीट चाहिए। तो कसम से आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 से 4 बार मैं मार्केट गई, लेकिन सब जगह ढूंढी, लेकिन मिला ही नहीं। सब लोग बोल रहे कि स्टॉक ख़त्म हो गया, अभी आएगा तभी आएगा। तो मैं बोली देन ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर जैसे भी हम लोग को वो मिलेगा तो हम लोग ले लेंगे, बाकी अदरवाइज़ इसी से काम चला रहे हैं। और आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि ये हफ्ते भर या 10 दिन या 15 दिन ये बेडशीट नहीं निकलती, तो ऐसा नहीं है। हम लोग भी अपने हाइजीन का ध्यान रखते हैं। 3 दिन से ज़्यादा मैं ये जो बेडशीट है उसको मैं खुद ही नहीं रखती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन जब है, मुझे अपने हाथ से तो धोना नहीं है, तो जब वॉशिंग मशीन में 2-3 दिन में जब मैं कपड़े धुलती हूँ तो साथ में ये भी ले लेती हूँ धुलने के लिए। और एक बार ऐसा हुआ कि मैंने साथ में डाल दी थी, तो एक मेरी बहन ने जो भी मतलब है, उन्होंने बोला कि इसको अलग धो, तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगी। अब मैं इसको अलग ही धोऊंगी, और जब मशीन में धुलना है तो प्रॉब्लम क्या है ना, तो मैं मशीन में धोती हूँ, तो 2-3 दिन में मैं चेंज करती हूँ। वो व्लॉग का टाइमिंग कुछ आगे पीछे हो जाता तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि वही बेडशीट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ना अशफाक? हाँ, तो ऐसा है, बेडशीट वगैरह सब चेंज करते रहते हैं। नॉर्मली सबके घर में ऐसे ही रहता है। हाँ। कोई भी अपने घर में गंदगी नहीं रखता है, लेकिन क्या होता है, अब जैसे आज व्लॉग शूट किया, अब फिर 3 दिन के बाद शूट करूंगा तो फिर यही आ जाएगा, ऐसा हो जाता है। हाँ। तो बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि दूसरा वाला रहता है, बहुत सारे वीडियो में ये है। तो ये सब मतलब नॉर्मली है, हर किसी के घर में सब अपने अपने सफाई का ध्यान रखते हैं, कोई भी अपने घर में गंदगी नहीं रखेगा। हाँ। तो फाइनली अभी जा रही है खाना बनाने के लिए, मैं सारी चीज़ें लेके आया हूँ। तो देखो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 10:20 हो रहा है, और मैं क्या क्या लेके आया हूँ वो दिखाता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे रखा हुआ है चिकन, जो कि लेके आया हूँ, तो ये भिगा के रखी है और चाय बना के पी थी। तो बर्तन अभी धोएगी, साथ में धो लेगी पूरा, एक एक बर्तन के लिए क्या धोते बैठने का है कि नहीं। और इधर पे लेके आया हूँ कोतमीर, इसमें कुछ मिट्ठू लोगों के लिए भी है, और ककड़ी लेके आया हूँ, और ये है सेंगड़ की फल्ली, है ना? हाँ, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके बताओ। बहुत सारी जगहों पे सजना बोला जाता है, और हम लोग नॉर्मली इसको सेंगड़ की फल्ली ही बोलते हैं। और गरम मसाला लेके आया हूँ, और लाल मिर्ची लेके आया हूँ। गरम मसाला पीस के रखेगी, ये लाल मिर्ची जो ख़त्म हो गया था वो वाला है, तीखा वाला, तो ये लेके आया हूँ। तो इतना सामान लेके आया हूँ। और ककड़ी मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गया खाया नहीं था खाने के साथ में, तो ये लेके आया हूँ। दिख जाता है मार्केट में तो मैं ये सब लेते हुए आ जाता हूँ। और एक ये ब्रश लेके आया हूँ कपड़ा धोने वाला। वॉशिंग मशीन तो है, लेकिन ये ब्रश कभी कभी जैसे ये जो अपना किचन का कपड़ा निकलता है ना, ये छोटा छोटा, ये सब धोने के लिए ब्रश मंगाइए इसमें, है ना? बाहर भी ब्रश है, लेकिन बाहर का वट्टा वगैरह धोने के लिए वो ब्रश है, तो उस ब्रश को मैं इसमें तो नहीं यूज कर सकती ना, तो इसका अलग ब्रश है, उसका अलग ब्रश है। तो इसीलिए नया वाला ब्रश लेके आया हूँ। बाकी इधर पे ये चना भिगा के रखी थी, हाँ। तो चना भीग गया अच्छे से, ये ब्लैक चना है। आज हम लोग बनाएंगे चना चिकन, ऐसा हम किसी ने खाया है ये चना चिकन रेसिपी। हाँ, मेरा नाम सना है और यहाँ चना है। आज चना बनेगा, सना के हाथों से चना बनेगा। और अशफाक की टी शर्ट का कलर कैसा लग रहा है, जो कि मैंने पसंद की। थोड़ा देखो ढीला ढीला ही सही, लेकिन अच्छा है, मुझे थोड़ा ढीला कंफर्टेबल रहता है ये। और आजकल यही पहन रहा हूँ ज्यादा, यही सब। थोड़ा ऐसा उठाओ, लेंथ देखो कितनी अच्छी है, ठीक है। और पीछे से भी बताती हूँ, पीछे घूमो अशफाक, कितना अच्छा लग रहा है टी शर्ट। आगे घूमो, देखो
मस्त लग रहा है ना, कैसा लग नॉर्मल रहा है कमेंट करके कलर बताओ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अशफाक, तुम्हारी कुछ बहनें हैं जिनका कमेंट आ रहा था कि हम लोग फालतू खर्चा करते, सेविंग नहीं करते, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखो, फालतू खर्चा कोई भी नहीं करता है, मुझे जहाँ तक लगता है। फालतू खर्चा मतलब ये होता है कि कुछ भी उठा के ले आओ, घर में पड़ा रहे, यूज ना आए, वो फालतू खर्चा होता है। लेकिन अब ये रही बात कपड़े की, तो देखो जितने भी कपड़े हम लोग लिए हैं तो मैं यूज़ करता हूँ, पहनता हूँ। आप लोग आने वाले 2-3 ब्लॉग से देख रहे होंगे कि मेरे हर एक ब्लॉग में कुछ ना कुछ नया रहता है। 250 की ये टी शर्ट है, 250 की ये पैंट है। और नॉर्मली खरीदने वाले, पहनने वाले तो मतलब 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये का टी शर्ट, 2-2 हज़ार का भी कपड़ा खरीदते हैं। लेकिन हम लोग मतलब बजट में ही अपने खरीदते हैं। और कमाते हैं तो किस लिए, एक बात हाँ, खाने के लिए, घर बना लिए हैं, अब खाना है, कमाना है, यही है। ऐसा नहीं कि सेविंग नहीं करते, सेविंग भी करते हैं। सेविंग भी करते हैं। जो कर्जा है वो कर्जा भी दे रहे हैं, और जो खाना पीना है माशाल्लाह अल्लाह ताला दे रहे, उस हिसाब से खा भी रहे हैं। और जिसम को पहने, मैं तो अपने लिए कभी कुछ लेती नहीं, तुम तो देखे हो कितने सारे ब्लॉग में। वहां पे भी हम लोग मॉल में गए तो मैं तो अपने लिए ली नहीं कुछ ऐसा, मतलब कि मैं फालतू उड़ा रही हूँ। जो घर का आदमी कमा रहा है तो उसके लिए तो उसके लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि घर का आदमी कमा रहा है तो सब खाने पीने में उड़ा रहे, या मैं किसी चीज में कुछ चीज लेके कुछ अपनी चीजें लेके उड़ा रही हूँ। जो कमा रहा है उसके लिए भी तो लेना जरूरी है कि नहीं? सही बात है। और जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है, तो जब तक जियो अच्छे काम करते रहो, अपने हेल्थ का भी देखते रहो, अपने शौक का भी देखते रहो, है कि नहीं? हाँ। तो क्यों, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेरे को ये नहीं समझ में आता है। सही बात है। तो वही बात है, मतलब अगर जिसको ऐसा लगा हो कि हम लोग फालतू खर्चा करते तो ऐसा नहीं है। हमारा घर का सपना पूरा हो गया, सबसे बड़ी बात तो यही है। मुंबई में एक खुद का घर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली हम लोगों का घर कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट अभी कुछ काम बचा हुआ है, इसलिए हाउस टूर नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। और हाउस टूर के लिए कौन कौन रेडी है कमेंट करके बताओ। बाकी हमारा जो ये घर था, ये हमारे लिए एक सपना था कि हम लोग इस ऐसे पक्के घर में रहे मुंबई के अंदर। पिछले वीडियो में जाके देखो, हमारा घर जो था ना, उसको भी हम लोग बहुत अच्छा समझते थे, बट ये बन गया ना, यकीन माना तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, एक दिन ऐसा रैंडमली हम लोगों का पुराना वीडियो आया, देखने लगे, जो कि 1 कितना मिलियन गया है, 1.2 मिलियन 1.2 मिलियन गया है वो वाला। लेकिन अब वो घर देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, अल्लाह हम लोग ऐसे घर में रहे थे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा है कि वो भी घर हमारा अच्छा ही था, और ये उससे अच्छा हमको अल्लाह पाक ने नवाजे, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, लाख लाख शुक्र है कि हमारा घर का सपना कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अब इससे बड़ा हमारा कोई सपना नहीं है। हाँ। ये सबसे बड़ा सपना था हम लोगों का, मुंबई के अंदर हमारा एक खुद का घर हो, पक्का घर हो, जिसमें सब कुछ हो। और अभी इस घर में ऑलमोस्ट जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और जो कमी है वो हाउस टूर जब हम लोग देंगे तब उसमें वो भी कमी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग धीरे धीरे घर में ला रहे हैं, और जब पूरा घर एकदम से कंप्लीट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो नहीं है, तब हम लोग हाउस टूर कंप्लीट बनाएंगे। क्योंकि अभी तो आप लोगों को पता ही था कि अभी तक घर में क्या क्या हुआ है। लेकिन अभी जब से घर का काम कंप्लीट हुआ है, मतलब जो नॉर्मली काम था वो कंप्लीट हुआ है, उसके बाद से हम लोगों ने क्या क्या घर में अपडेट किए हैं, क्या क्या लगाए हैं, क्या क्या है, उसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है। वो कब पता चलेगा, जब हाउस टूर देंगे तब बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुआ है, पता चलेगा। और अभी हम लोगों को जल्द ही ये चूल्हा भी चेंज करवाना है, पुराने वाले घर में लिए थे, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ गर्म होता है। ये जब ये वाला चालू करो ना तो यहाँ गर्म होता है। जंग नहीं, ये जल गया अंदर से पूरा। हाँ, ये बर्नल मतलब ये लगता है ना तांबे का नहीं था वो, हाँ लोखंड का था। उन्होंने हम लोगों को झूठ बोल के दिए, रमजान के महीने में उनका गुनाह उनके सर पे जाएगा। क्योंकि हम लोग 1500 में तो ये उधर भी मिलता है, लेकिन क्वालिटी इसकी मेरे ख्याल से नहीं सही रहती है। बहुत सी मेरी बहन लोग बताए थे जब हम लोग नवा लिए थे। क्योंकि चलो जब तक चल रहा है, जब तक चलाएंगे, देन उसके बाद स्टील का ही सोच रहे हैं। स्टील का ऊंचा वाला मजबूत रहता है, वो सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी रहता है ना। 1700-1800 तक मिल जाता है वो भी। मैंने कुर्ला वेस्ट में पूछी थी, बट मैं बोली अब ये जब तक चल रहा है तो चलो, काय को फिजूल खर्चा कर। सही बात है। तो ये अगर मैं चाहती तो वो भी फिजूल खर्चा कर सकती थी, बट नहीं की। लेकिन ये कैसा है, ये थोड़ा सा चेंज करना बहुत जरूरी है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ जब ये गर्म होता है ना तो ये टूटने का डर है, ये कांच, तो इसलिए इसको चेंज करेंगे हम लोग जल्दी ही। जब लेके आएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और किचन भी माशाल्लाह अच्छा है, कोई इसको दिक्कत नहीं होती है। अब जब यहाँ पे ये बन जाएगा, बस आज भी बात किया हूँ मैं, हो सकता है इंशाल्लाह कल से हमारा ये काम शुरू हो जाए। तो ये बन जाएगा तो फिर ये जो पसारा दिख रहा है इधर, ये सब इसके अंदर हो जाएगा, हट जाएगा।
तब और जगह खुली खुली हो जाएगी, है ना, हाँ। फिर सही रहेगा। और इधर पे हम लोग बनाने सोच रहे हैं, उसमें कांच के जो भी बर्तन हैं इसके, जो शादी में हम लोगों को मिले थे, वो सब इधर सेट कर देंगे। यहाँ ज़्यादा हाइट पे नहीं बनाएंगे इसको, ऐसे नीचे ही बना लेंगे या फिर देखेंगे जैसा भी रहेगा, ताकि रखने के लिए निकालने के लिए ईजी नीचे से ही रहे। तो उस हिसाब से कुछ हम लोग सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो ये सब करेंगे, बहुत सारा काम है अभी। घर कैसा रहता है ना, एक साथ नहीं होता है, उसको धीरे धीरे सारी चीज़ें करना पड़ता है। अब हम लोगों के पास में जितना बजट था वो लगा के जहाँ तक कंप्लीट हुआ वहाँ तक दिखा दिए। अब देखो हमारी फ्रिज भी ख़राब हो गई थी, फ्रिज का भी जुगाड़ कर लिए, बन गई। वॉशिंग मशीन भी ऐसे टाइम पे ख़राब हो गई थी, तो वो नया ही लेना पड़े, बनने, हाँ, क्योंकि उसका ड्रम वगैरह जो है वो पूरा का पूरा टूट गया था, तो इस वजह से वो बन नहीं सकती थी। तो ये तो बनने जैसी थी, तो इसको बना के हम लोग चला लिए। और अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। हम लोग विजय सेल्स गए, वहाँ झगड़ा हुआ, इस वजह से फ्रिज न्यू नहीं लिए, तो अगले दिन हमारी ये फ्रिज ठीक हो गई। और अभी माशाल्लाह एकदम मस्त चल रही है, एकदम स्लो पे रखा हूँ, फिर भी पानी एक नंबर ठंडा हो रहा है, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हो रही है, अभी सही हो गया। और पीछे से दिखाता हूँ, इसके अंदर ये ऐसे जाली लगाए हैं, देखो, और गैप है बहुत, देखो इतना गैप है। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि गैप रखो, तो गैप है। तो ये जाली ऐसा लगा दिए हैं, बहुत सारे फ्रिज में रहता है, लेकिन इसमें अंदर से ऐसा पूरा था, तो वो भाई ने ऐसा कर दिया। और कंपनी वाले भी ऐसा करते हैं, वो बोल रहे थे। चना इसने उबलने के लिए रख दी है ना, इधर पे चिकन धुल रही है। और ये मसाले में क्या क्या ली है? अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर, कांदा, कोतमीर, धनिया। अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप लोग ले सकते हैं ना। मतलब इतना मसाला इसमें डाला जाता है, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। और इसमें क्या काजू वाजू भी डालने वाली है क्या? नहीं, दही डाल के सोच रही हूँ। अच्छा, दही डाल के, दही रखा हुआ है। लेकिन उस दिन कैसा बनाई थी, कितना मस्त लग रहा था ना भाजी ना। हाँ, लेकिन आज उसमें बटर नहीं डालूंगी इसमें। नहीं, ये जो देसी स्टाइल से जो बनता है इंडियन वैसा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें चिकन है। हाँ, तो इसमें बटर डालेंगे तो ज़्यादा फैटी हो जाएगा। अच्छा, मैं सब चिकन कैसा लेके आया देखो। हाँ, वो जो दुकान से लाया हूँ ना, वो बंदा साफ करके नहीं दिया है, गर्दी ज़्यादा थी ना। मैं तुमको थोड़ा सा बोली थी तुम्हारे लिए, सस्ता है, मैं 70 रुपए का है वो इतना चिकन। सारा क्यों लेके आए? सस्ता है ना चिकन, अभी सस्ता हो गया है। फिर भी मैं ज़्यादा नहीं, मैं उसको बोला कि 50 का दे दो, तो बोला 70 का ले लो। मैं बोला दे दो भाई। गाइस, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद में चिकन धुल ली इसने। और अभी ये गरम मसाला जो मैं लेके आया हूँ, ये थोड़ा थोड़ा उसमें डालेगी, बाद में इसको पीस के रखेगी, है ना। हाँ, पाउडर बना के। पहले थोड़ा तड़का देने के लिए थोड़ा सा ही ले रही हूँ। ये 50 ग्राम 50 रुपए का है, पता है? 50 ग्राम 50 का? हाँ, 50 रुपए का 50 ग्राम, 1 रुपए का 1 ग्राम मसाला आता है। हाँ, वो वजन किए तो मेरे को मालूम पड़ा, मतलब चाचा थोड़ा और दे दो। और ये मेरी मेथी मैंने ला के रखी हूँ, चबाती है, पानी में डाल के पीती हूँ। ये लाल मिर्ची, ये लाल मिर्ची, इसको भी मैं उसमें पैन में तेल डाल दो, गरम हो गया पैन। ऐसा वीडियो बनाओ ना तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो जाती है, है ना। हाँ, भूल जाती हूँ मैं। तो ये हम लोग राई का तेल यूज़ करते हैं, आप लोग भी अगर राई का तेल यूज़ करोगे तो अच्छा है, हाँ, फायदेमंद रहते हैं। अभी लाल मिर्ची पाउडर इसमें डालेगी, खत्म हो गया। ये बहुत तेज वाली है। हाँ, मेरा जो चैनल है जिसके अभी 319 सब्सक्राइबर है, सोचती कभी कभी, हाँ 319 सब्सक्राइबर है, तो मैं सोचती कभी कभी उस पर बना के डालते रहने का। खाने का वीडियो सोचती हूँ कि बना के डालूँ, बट टाइम, ये एक ही ब्लॉग बनाने के लिए दिमाग हो जाती है। नहीं, टाइम निकालने का अपना, बना के ऐसे ही डाल देने का, एडिटिंग का टेंशन नहीं लेने का। कैसे गाइस, इसको एडिटिंग अभी तक ये सीखी नहीं है, क्योंकि कभी सिखाया नहीं तुमने। सिखाने की भूल जाती है ना तू। नहीं सिखाए, जो जेन्युइन बात है वो बोलो। हाँ, तो ऐप भी डाउनलोड करके दिया था, बताया भी था 1-2 बार, ऐसा कट करते हैं, ऐसा वो करते, ऐसा वो करते। अच्छे से कभी तुमने सिखाया नहीं, अगर सिखा देते तो क्या पता तुम्हारा आधे से ज्यादा वो भी काम मैं कर लेती। नहीं, सिखा दूंगा फिर। चलो, तेल गरम हो चुका है, अब इसमें डालते हैं। दूर रहो ना, मुंह पे उड़ेगा, आँख जल जाएगी। बाप रे, इतना हमेशा तेल गरम इसके लिए ज्यादा करती कि जल्दी से लाल हो जाए। हाँ,
तो तड़का मार दी इसने। इधर पे चना गल चुके हैं। हाँ गल चुके हैं, देख लेते हैं। ये देखो चना गल गए हैं। इसका पानी भी यूज में लेंगे ना अपन। हाँ। अभी सालन में फिरवा लगाने की जरूरत रहेगी तो उसमें तो लगेगा ना। बाकी ये वाला चना खाने में अच्छा लगता है, व्हाइट वाले से अच्छा इसको यही लगता है मेरे को खाने में। हाँ तो 2-5 किलो भर के रख दो। ये अपन कैसा यूपी के है ना, तो अपने को काला चना चलता है। देखो गला क्या, देखो चना गल गया। गल गया। नमक डाली थी क्या इसमें? हाँ थोड़ा सा, थोड़ा निकाल लो क्या सादा तुम्हारे लिए खाने के लिए। नहीं सालन में ही खाऊंगा मैं पूरा। तो गाइस देखो, आप लोग के इतना मना करने के बाद में भी अशफाक ने इतना सारा चिकन लेके आए, जो कि सुधरने वाले नहीं हैं। कभी कभी खाता हूँ गाइस, कभी कभी नहीं। अभी आपने 2-3 दिन पहले ही देखा होगा व्लॉग में, चिकन नहीं बनाई थी तो फ्राई लेके आए थे। आप सभी लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं ही मटन चिकन खाती, तो ऐसा नहीं है। खाती हूँ लेकिन एकदम कम, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी वगैरह अच्छे से अच्छा बना के खाने की कोशिश करती हूँ। बट इनको समझाना सर फोड़ना हो। नहीं गाइस मैं भी समझता हूँ, लेकिन अभी चिकन नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे और क्या करूँ, ये भी तो बात है। जब इनको कुछ ऐसी तकलीफ होएगी ना, जब डॉक्टर लोग एकदम सीरियस बोलेंगे तब ये सब लगता खाना छोड़ेंगे। मुझे डॉक्टर भी बोलेंगे तभी भी मैं खाने पीने के लिए क्या छोड़ने का। आप लोग की बात भी नहीं सुनते हैं ये, अभी क्या बोलने का। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, देखो खाने पीने में ही जिंदगी है, खा पी के अपना जियो जिंदगी और क्या। और चले जाओ। हाँ जाना वैसे है, जाना ऐसे है, तो ये क्यों ऐसा हो जाए कि यार खाए नहीं। बाकी जो ऐसा नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड के खाने पे मतलब रोक टोक लगा रही हूँ, नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि जिस चीज़ से बॉडी को तकलीफ हो वो चीज़ दूर रहो। और ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चिकन नहीं, और बहुत सारे लोग पसंद भी नहीं करते हैं चिकन। सही बताइए, बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते हैं। अब मैं चाय नहीं पीता हूँ ना, तो एक जहर नहीं आता है बॉडी में मेरे चाय का। इसीलिए ये जहर बनवा रहे हो। अगर इनको दिन रात दे दो ना तीनों टाइम, तो ये खाएंगे पेट भर के देखो खाएंगे। गुना तो उसको मिलेगा ना जो इसके अंदर जहर डाल रहा है। लेकिन जब पता है कि ये जहर है तो तुमको भी गुनाह मिलेगा। तुम क्यों खा रहे हो? अच्छा तुम अगर खरीदोगे नहीं तो वो बेचेंगे ही नहीं। अच्छा मैं नहीं खरीदूंगा तो और कोई नहीं खरीदेगा। खरीदना तो उनको। तो गाइस मसाला डाल के इसने मस्त बघार दी है। हाँ अब बता इसमें थोड़ा रही हूँ। अभी थोड़ा पानी देती हूँ। हमारा ये टाकी छोटी टाकी है हमारी। पानी लिया। इतना पानी इसलिए ली ना कि अभी सारे मसाले जो है ना ये सब पकने के लिए लगेगा, नहीं तो जलने लगेगा इसके लिए। और गाइस एक चीज और, हम लोग भी सोचे थे कि अपने घर में ये वाले घर में आरओ लगा लेंगे, लेकिन फिर हम लोग यहाँ का पानी टेस्ट किए तो यहाँ का पानी अच्छा है। हाँ। जो हम लोगों के एरिया में आता है, तो ऐसा मतलब है कि हम लोग आरओ नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो आरओ लगाने से अच्छा पानी ऐसे ही आ रहा है, तो आरओ लगाएंगे तो और वो हो जाएगा। अभी इसमें डालेंगे मसाला डालने। तेज कितना है पता नहीं, इसको चखती हूँ मैं थोड़ा। ज़्यादा तेज है बोले थे उसमें। इतना ही डालना जितना है मिर्ची है तेज, इतना ही डालती हूँ थोड़ा। ये हल्दी पाउडर थोड़ा सा, ये 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। सारे मसाले मेरे हर सालन वगैरह में एक जैसे रहते, क्योंकि सारे मसाले लगते ही है ना शायद। हाँ सारे मसाले डालने में ही तो टेस्ट आता है। हाँ अभी कैसा, अभी इसलिए मैंने देखो मसाले में पानी डाली थी ताकि ये सारे मसाले जो है जले नहीं, उसको भूनते पक जावे, है ना। अब इसमें नमक तो डाली ही नहीं मैंने, थोड़ा डाल हिसाब से डालना। इसमें भी डाली है ना? हाँ उसमें भी डाली है। इतना नमक बस हो गया, उसमें एकदम कम डाली थी। बाकी अशफाक कभी खाना बनाते हैं तो नमक थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। मुझे नमक का अंदाजा नहीं है ना गाइस, या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा। ये हो गया, दोनों में से एक होता है। गरम मसाला पाउडर हल्का सा, ये थोड़ा सा बचा था, मुंह बन जाता है गरम मसाला देख के, इसलिए मैं कम डाल। ये थोड़ा सा बचा हुआ था इसलिए मैं नया लेके आया। थोड़ा सा बचा हुआ था इसलिए नया लेते आए। हाँ राइट। हाँ राइट। ये दही है, दही सीलो करके दही डाल के इसको ऐसा 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 ऐसा। अभी कैसा ना वीडियो बना रही हूँ ना, तो अलग से वो फेंटने नहीं मिला,
तो कंटिन्यू बन रहा है वैसे ही, तो वो पिघल जाएगा अभी। सिलो करी हूँ ना तो उसको घोट लेती हूँ अच्छे से। लाल मिर्ची का कलर कितना अच्छा आ गया, देखो अभी से ही आ गया। लगता है लोग कलर डालते हैं इसमें, पता नहीं, हो सकता है डालते होंगे, लेकिन तेज भी है। आजकल ओरिजिनल कहाँ मिलता है कोई चीज। ये बात तो सही है, ओरिजिनल खरीदने जाएंगे तो इंसान नहीं मिलेगा अगर ही 10,000 महीना कमा रहा है तो वो कुछ खा ही नहीं पाएगा। मिलेगा ही नहीं ना, यही बता के दे देंगे ओरिजिनल है। ओरिजिनल क्या होगा, हमें अच्छी जो दुकान होती है स्टोर वाली, वहाँ से जाके मिर्ची खरीद के लाना पड़ेगा, तीखी वाली अच्छी मतलब क्वालिटी की, फिर उसको भूज भाज के फिर उसका भुक्का बना के जैसे कि हम लोग के गांव में रखते हैं वैसे ही करना पड़ेगा, है ना। कितने लोग कुटवाते भी है, देखो गांव वाले अक्सर कुटवाते हैं, कूटनी में देते, देखो इधर भी तो है, कुरला वेस्ट में भी है कूटने वाला, है ना। अपने को भी ऐसे ही करना चाहिए। हाँ, लाल मिर्ची ले लेने का 1-1 किलो। अभी ये खत्म हो जाएगा ना, धनिया हल्दी ये सब कुटवा के वो लोग रखते हैं, वही करेंगे तुम। लेकिन मुझे कभी कभी हम लोग को भी भरोसा नहीं होता, अपन दिए सामने ही रहते, सामने ही करके देते हैं ना। तो गाइस अभी ये भून लेती है, फिर उसके बाद में ये डालेगी, फिर चिकन डालेगी। नहीं, चिकन डालूंगी पहले, अच्छा फिर चना डालूंगी। फाइनली गाइस हमारा खाना बनने में है, यहाँ पे ये गूंद रही है आटा और हमारा सालन चावल उधर कंप्लीट हो रहा है। 10 से 15 मिनट में हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में रोटी भी बना लेगी। रोटी इसको ज़्यादा बनाने इसलिए मैं बोला हूँ क्योंकि नाश्ता भी कल सुबह कर लेंगे। मैं दूध के साथ में बड़ी बड़ी रोटी बनाती थी, अब मैं है ना छोटी छोटी प्यारी प्यारी रोटी बनाई। तो अभी ये आटा गूंद के, ये गेहूं का आटा है, हम लोग गेहूं खरीद के उसको पिसवा के लाते हैं। ऐसा खरीद के आटा रेडीमेड नहीं लाते हैं, उस पर भरोसा नहीं रहता है, मैदा वैदा मिला हुआ रहता है ना। लेकिन मजबूरी में वो भी लोग खाते हैं। लेकिन ज़्यादा यही सही रहता है मेरे हिसाब से, ये पिसवा लो, ये अच्छा रहता है। कितना अच्छा दिखता है, देखो। और हम लोग तेल वाली रोटी खाते हैं ना, सादी भी खाते हैं, लेकिन अशफाक को तेल वाली रोटी। हाँ, मुझे तेल वाली, क्योंकि वो सादी सादी सूखी सूखी लगती है ना। हाँ, गांव में खा खा के हो गए, सही बनना। गांव की रोटी तो घी वाली रोटी और ऐसी कड़क हो जाती है, पता नहीं क्यों गांव का आटा ऐसा है। पानी पानी बनाते हैं लोग 10 मिनट में एकदम, वहाँ का पानी वैसा रहता है। और ये वाली एकदम, क्योंकि आटा गूंदने के ऊपर भी होता है इसका। नहीं, उधर के पानी से वैसा होता है, वहाँ का पानी थोड़ा भारी होता है। हाँ, नहीं वहाँ का गेहूँ भारी होता है, घर खेत का ही रहता है ना सब। लेकिन ये भी गेहूँ कोई ऐसा नहीं है, खेत का ही गेहूँ है, लेकिन पानी से ही डिपेंड होता है सब। वहाँ का चावल भी, वहाँ का खाने का टेस्ट अलग ही आता है गांव का। लेकिन इसको मल के अगर अच्छे से आटा गूनो तो रोटी बहुत अच्छी बनती है। नहीं, गांव में तो नॉर्मली सबके घर में रोटी बनती है तो कड़क ही हो जाती हो, तो इसलिए गांव में ना आदत है सबको घी। अभी तुम कभी मेरे नानी के गांव चलना, और मेरी जो मामी रोटी बनाती है बड़ी बड़ी रहती, पतली पतली, यकीन मानो या मत मानो, वो नरम की नरम रहती। तो वो इधर ही आता है ना, ठीक है। नहीं, वो एमपी में रहते हैं मेरी नानी लोग, किसी दिन मैं तुमको लेके चलूँगी। और वो लोग अच्छे से भूनते हैं तेल वगैरह लगा के, और लोग रोटी के अंदर भी तेल लगा के उसको बेल के फिर ऊपर से भी तेल फ्राई करके एकदम सॉफ्ट। और गांव में ज़्यादातर क्या है ना, घी लगा के रोटी खाते हैं ना, तो मज़ा आता है। मैं बचपन में घी ज़्यादा खाया हूँ। लेकिन देखो ना, कहाँ अशफाक गाँव में पैदा हुए, गांव में नहीं पैदा हुआ, पैदा हुए गाँव में पले बड़े, और कहाँ नसीब इनकी आ गई। मेरी आ गई कि तेरी आ गई? तुम्हारी नसीब मुंबई में आ गई। हाँ, अच्छा, मैं मुंबई वाला हूँ। नहीं, मैं गाँव वाली हूँ। तो क्या, गोरखपुरिया? चला भैया गोरखपुर। तो अभी मैं ककड़ी कट कर लेता हूँ, आज ककड़ी खाएंगे साथ में, मजा आएगा खाने के, तो फटाफट कट कर लेता हूँ। हो गया है, मजा आ रही है रोटी बनाने। तू अपना रोटी बना, मैं अपना ककड़ी कट कर लेता हूँ, फिर खाते हैं। माशाल्लाह हमारा खाना बन गया। तो देखो आज का हमारा खाना ये है, ये रहा चिकन, और इसमें डाली है चना। इसने देखो एक ही पीस ली है क्योंकि ये खाती नहीं है चिकन, वो भी एक पीस इनके लिए नहीं लूंगी तो उनको बुरा लग जाएगा। तो ये रहा, ये गर्मा गर्म रोटी हमारी अभी बनाई है इसने, मेरे को इधर रखा हुआ है। ये रहा हमारा चावल, ये है ककड़ी, सैलेड, पानी, इधर ठंडा पानी, इधर नॉर्मल पानी। तो ये नॉर्मल ठंडा ठंडा मुझे लगता है, सादा इसको लगता है ना। कैसा है टेस्ट? बहुत अच्छा है ना। और ये चना डाल के जो बनाओ ना, इसका तो अलग ही स्वाद आता है अपना। हाँ, किसी भी चीज़ में चना डाल दो, बात ही अलग है ना। हाँ। तो अब इसको मैं भी टेस्ट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ
ये कैसा है वैसे, मुंह में पानी आ रहा है। तो टेस्ट करते हैं। चना लेंगे, थोड़ा सा चिकन लेंगे, सालन में डुबाएंगे, बिस्मिल्लाह बोलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ककड़ी लेंगे, एक नंबर टेस्ट है, मज़ा आ गया सच में। तो अब हम लोग फटाफट खाते हैं और खाने के बाद में मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस खाना वाना हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पेट भर गया। पेट के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं, मतलब जितने भी लोग हैं दुनिया में सब लोग इसीलिए काम करते हैं और कमाते हैं, मेहनत करते हैं ताकि उनका पेट भर सके, सुकून से खा सकें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें शाम का खाना नसीब किया। और मैं लेके आया था अपने लिए फालूदा। इसको पता ही नहीं था, मैं लेके आया और फ्रिज में रख दिया। तो अभी खाना खाया हूँ तो अब मैं इसको पी लूँगा। फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडा ना हो। तो ये फालूदा है, ये हम लोगों के एरिया में 60 रुपये का मिलता है। देखो इसमें कितना ज़्यादा मावा ये सब है, ये देखो। है ये नहीं तो मीठा नहीं खा सकती ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई में मज़ेदार है। तो मैं सोचा था, मैं वही टाइम पे, कलर है ना ये सेम तुम्हारी टी शर्ट के जैसा दिख रहा है। हाँ सेम टू सेम। ये मतलब कलर है रूह अफ़ज़ा का। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना के दिया है भाई ने। मेरा दिल क्या बोल रहा होगा ना ये देख के। तो गाइस अब इतना आज खा लिया हूँ, अब थोड़ा थोड़ा करके रात भर खाऊंगा। बाबा मतलब एक साथ पूरा नहीं खाना चाहिए, मीठा होता है ना। हाँ। तो इसलिए इतना बस हो गया। मैं वही टाइम खा लेता, लेकिन मैं बोला नहीं, खाना खाने के बाद में मीठा। और अभी मेरे लिए बर्तन पड़े हैं। हाँ गुड लक। गुड लक। अभी सरप्राइज। खाना वाना खा ली हूँ, अभी थोड़ा आराम करके फिर बर्तन धोऊंगी क्योंकि अभी पानी भी आएगा, है ना। हाँ। फिर बर्तन धो धो के लगा दूंगी मस्त में। जो खाना बचा हुआ है उसको निकाल के फ्रिज में रख दूंगी, है ना। बाकी खाना एक नंबर बना था माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। और जो चने के अंदर मतलब कुछ भी डाल दो, मेरा तो फेवरेट ही है चना। तो उन लोगों को चावल डाला हूँ तो चावल के लिए झगड़ा हो रहा है। ये लोग बहुत झगड़ा करते हैं। आज हम लोग ने इन लोग को खोले थे तो इन लोग बाहर थे इन लोग, लेकिन उसका वीडियो बनाना भूल गई मैं। वीडियो भी बनाना भूल गया और इन लोग एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, डरे थे। हाँ। पिंजरे के अंदर जितना हैप्पी रहते हैं ना, हाँ, उतना बाहर नहीं थे। हाँ। तो फिर हम लोगों ने वापस अंदर डाल दिए। पीटू क्या कर रहा है, चावल खा रहा क्या? पीटू, ओ पीटू, मम्मू मेरी आवाज बराबर सुनता रे। ये बेटा झगड़ा नहीं करने का। तो गाइस कैसा लगा आज का हमारा ये व्लॉग, कमेंट करके बताओ। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो कैसा लगा आज का हमारा ये व्लॉग, कमेंट करके बताना। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हम लोग मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, बाय बाय। मिट्टू लोग भी बाय बाय कर रहे हैं। बाय बाय।